देखिए 12 नंबर, ए और बी यहाँ पे दो वर्ग अवयव दिए हैं दो कोटि के, तो सत्यापित करना है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा ना वह बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकाल लेते हैं और फिर गुना करके इनका इन्वर्स निकाला जाएगा। चलिए पहले अवयव ए ले लेते हैं 3725। पहले इसका सारणिक मान देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 तिया 15 और 7 दूना 14, घट के एक आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबका इसका कोफैक्टर निकालते हैं। 5 -2 -7 आपका आ जाएगा 3। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5 -2 -7 3 का ट्रांसपोज। चलिए आ जाएगा 5 -2 -7 3, ये ना आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स बराबर में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही है और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए 5 -7 -2 और यह 3, यही ना है। चलिए तो ये वही आ जाएगा 5 -7 -2 3, यही ना आएगा। चलिए अब इसके बाद b बराबर जो दिया है उसको लेते हैं, दिया है 6879 6879। चलिए इसमें गुना करते हैं तो a का b का सारणिक मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए 6 9 54, ठीक है ना, 6 9 54 और यहाँ पे 8 7 56, घटाएंगे -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। 9 -7 -8 और C22, सॉरी इसको मैं C से सूचित कर दिया, B से ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसे मैं B से ही सूचित कर देता हूँ। B12 -7 B21 -8 B22 आपका आ जाएगा 6। चलिए तो यहाँ लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 -7 -8 6, 9 -7 -8 6 का ट्रांसपोज, 9 -7 -8 6, यही ना आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ B। चलिए तो B का इनवर्स क्या हो, यहाँ से लिख सकते हैं B इनवर्स बराबर में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। चलिए तो 1 बाई -2 इसका और फिर आपका आ जाएगा 9 -8 -7 6, देख रहे हैं ना। चलिए हो गया इतना। अब देखो इसके बाद हमें LHS में क्या कह रहा था कि A इंटू बी का इनवर्स, तो पहले A भी निकाल लेते हैं। चलो भैया पहले A इंटू बी ही निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू क्या दिया है, A का वैल्यू ऊपर हमारे पास दिया है, A बराबर में मैट्रिक्स क्या दिया है आपके पास 3725 3725 3725 3725 और B बराबर में क्या दिया है आपके पास, चलिए B बराबर में यहाँ पर दिया है 6879, देख लो ऊपर भी देख सकते हैं 6879 और ये है 3725 3725। चलिए इसमें पहले इंटू कर देते हैं। तो देखो इंटू करने पे क्या होता है, पहले रो में पहले कॉलम से तो 6 तिया 18 6 तिया 18 और 7 7 49, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 6 दूना 12 और 5 7 35, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 8 तिया 24 8 तिया 24 और 9 7 63, ठीक है, दूसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से तो 8 दूना 16 और 5 9 45 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 5 9 45 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ए बी निकल गया, क्या आ गया आपका, इन दोनों को जोड़ देते हैं 50 7 67 आ जाएगा ना। चलिए 9 8 17 का 7 1 4 1 5 1 6, चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं 4 3 7 और 4 3 7 और 6 2 8 87 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं 5 2 7 और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए
6 और 5 11 का 1 1 और 4 1 5 1 6 61 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब ए बी का पहले सारणिक मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना है ना। तो यहाँ 67 में 61 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 4087। 67 में 61 से गुना कर दिए और फिर घटाना है आपको 87 में गुना करके, 87 में गुना करना है 47 से, 87 में 47 से तो गुना करोगे तो आ जाएगा 4089। घटेगा तो माइनस का 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। चलिए तो यहाँ पे आप लिखो, सी से डिनोट कर देते हैं, C11 आपका 61 आ जाएगा, C12 ये आपका माइनस का 47, C21 माइनस का 87 और C22 आपका 60 का 67 आ गया। चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, इस ए बी का एडजॉइंट क्या होगा। चलिए 61 माइनस का 47 माइनस का 87 67 का ट्रांसपोज, ये ना इसका ट्रांसपोज निकालो तो भैया आपका आ जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 67, यही ना आएगा। तो मैं लिखूंगा कि ए का जो ए बी का जो इन्वर्स होगा वह बराबर होगा 1 बाई ए बी के डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी के, यही ना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आया है माइनस का 2 और यहाँ पर ए बी का एडजॉइंट यह आया है 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67, इतना रहने देते हैं। अच्छा ये आपका LHS का रहा बात। अब बराबर दिखाना है कि B का इन्वर्स इनटू में A के इन्वर्स के बराबर होगा। RHS में देखो यही ना प्रूव करना है, B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। तो B का इन्वर्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं, B का इन्वर्स यहाँ पर यह दिया है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 माइनस का 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 9 माइनस 8 माइनस 7 6 9 माइनस 8 माइनस 7 6 देख रहे हैं 9 माइनस 8 माइनस 7 6। और ए का इन्वर्स क्या आया है, तो ए का इन्वर्स यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ए का इन्वर्स ये है 5 माइनस 7 माइनस 2 3 5 माइनस 7 माइनस 2 3 5 माइनस 7 माइनस 2 3, यही ना दिया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करो पहले रो में पहले कॉलम से, तो 5 9 45 8 दूना 16, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 5 7 35 है ना, और 6 दूना 12, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए पहले रो में अब दूसरे कॉलम से तो 8 9 63 और 8 3 24, यही ना हो जाएगा। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 7 7 49 और 6 3 18 माइनस का 1/2 यहाँ पे देखो ऐड करके क्या आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस का ये भी जुड़ जाएगा तो माइनस का 87, ये दोनों माइनस का ये भी जुड़ जाएगा माइनस का 47, ये दोनों प्लस का ये भी जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 67। तो देखो तो यह दोनों सेम आ गया ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है ना वह बराबर है बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के, ये हमने साबित करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।